स्टूडेंट्स, आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो हम लोगों ने जब ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब क्या देखा था, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है एज सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से डेवलप होता है टर्शियरी फॉलिकल, एंड दिस टर्शियरी फॉलिकल अल्टीमेटली डेवलप इनटू मैच्योर फॉलिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इसका नाम ग्राफियन फॉलिकल किया बिकॉज द साइंटिस्ट ग्राफियन इसको स्टडी किया था। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है, तो स्ट्रक्चर अभी हम लोगों को समझना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर? तो जब फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब ओवरी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या था, ग्राफियन फॉलिकल कंटेन सेकेंडरी oocyte। यहाँ तक तो याद है। प्राइमरी फॉलिकल में क्या था, प्राइमरी oocyte जो धीरे धीरे आफ्टर ग्रेजुअल चेंजेस इट इज डेवलप इनटू सेकेंडरी oocyte। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर में क्या क्या है देखो। फर्स्ट अगर हम लोग पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो डायमीटर जो है, डायमीटर इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल का जो डायमीटर है इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। नाउ ग्राफियन फॉलिकल जो है, ग्राफियन फॉलिकल मैंने ऑलरेडी बोला है, ग्राफियन फॉलिकल कंटेन सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे अगर देखो, इट हैज सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इट हैज सेकेंडरी oocyte। इट हैज मतलब ग्राफियन फॉलिकल जो है इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है। तो इसके अगर डायग्राम के हिसाब से अगर जाओ, दिस वन इज द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का सेकेंडरी oocyte। क्लियर? और ये जो सेकेंडरी oocyte जो है which is covered by zona pellucida। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte इज कवर्ड बाय जोना पेलुसिडा। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखो, ये जो होल ओवल और राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई, दिस वन इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। उसका जो बाहर जो कवरिंग जो दिखाई दे रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा, एंड इनसाइड दिस सेकेंडरी oocyte इट कंटेन न्यूक्लियस। इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इट कंटेन न्यूक्लियस। ठीक है, फिर से देखो, ये अगर पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है, इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte है। कवरिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, जोना पेलुसिडा, एंड दिस सेकेंडरी oocyte कंटेन न्यूक्लियस। क्लियर? यहाँ तक हो गया हम लोगों का सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अगर देखो, जोना पेलुसिडा जो है, जोना पेलुसिडा covered by several layers of follicular cells। ठीक है, several layers of follicular cells known as membrana ग्रेनुलोसा। इसका नाम क्या है देखो, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या हम लोगों ने अभी तक क्या है, एक का जो कवरिंग होता है, मतलब सेकेंडरी oocyte इज कवर्ड बाय जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के चारों ओर क्या होता है, सेवरल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा या फिर ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो, व्हिच वन इज मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये जो देखो, सेवरल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स आर प्रेजेंट, जिसका नाम है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक है, इसका नाम क्या है देखो, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, या दिस वन इज कॉल्ड मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो ये हो गया मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो several layer of follicular cells which used to cover the zona pellucida is called as membrana
ग्रेनुलोसा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा हो गया। नाउ ठीक, अगर यहाँ पे अगर देखो जहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट इज अगेन कवर्ड बाय ग्रुप ऑफ follicular cells and forming a outgrowth structure जिसका नाम है cumulus euphoricus. What is the name? Cumulus euphoricus. This structure is called as cumulus euphoricus. यहाँ पे देखो सेकेंडरी ओसाइट जो है अंदर की तरफ एक सेवरल लेयर ऑफ सेल्स, मतलब ये भी फॉलिकुलर सेल्स है जिसको हम लोग एंड इट फॉर्म एन आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्यूमुलस ओफोरिकस। क्लियर? नाउ फॉलिकल जो है, इस फॉलिकल कंटेन, मतलब ग्राफेन फॉलिकल कंटेन एक्सेंट्रिक कैविटी, ठीक है, नोन एज फॉलिकुलर एंट्रम, ठीक है, और इसका और एक नाम है फॉलिकुलर कैविटी, फॉलिकुलर कैविटी। यहाँ पे देखिए कैविटी दिखाई दे रहा है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम, दिस कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। क्लियर? नाउ अभी देखो ये जो ग्राफियन फॉलिकल जो है, दिस ग्राफियन फॉलिकल covered by theca interna and theca externa, ठीक है। ये जो पूरा होल जो ग्राफियन फॉलिकल जो है, इस होल ग्राफियन फॉलिकल इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन, वन इज कॉल्ड एज theca interna and theca externa। तो यहाँ पे अगर देखो इंटरना मतलब अंदर होगा, एक्सटर्ना मीन्स बाहर होगा। दिस वन इज theca externa and this part is called as theca interna। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डायमीटर कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ग्राफियन फॉलिकल जो है इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट होता है। द कवरिंग ऑफ सेकेंडरी ओसाइट इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा इज अगेन कवर्ड बाय सेवरल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स जिसको हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्लियर? इसका नाम क्या है, देखो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। देन यहाँ पे देखो ये जो सेकेंडरी ओसाइट जो है अंदर की तरफ अगर देखो, देयर आर सर्टेन लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रेजेंट व्हिच फॉर्म एन आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है देखो क्यूमुलस यूफोरिकस। क्लियर? क्यूमुलस यूफोरिकस समझ में आ चुका है। नाउ यहाँ पे अगर देखो इनसाइड दिस ग्राफियन फॉलिकल एक एक्सेंट्रिक कैविटी फॉर्म होता है व्हिच कंटेन फ्लूइड जिसका नाम है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम और इट इज आल्सो नोन एज फॉलिकुलर कैविटी। अभी पूरा अगर ग्राफियन फॉलिकल के बारे में अगर देखो, ग्राफियन फॉलिकल इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन, वन इज कॉल्ड एज theca externa जो बाहर का है एंड theca interna। तो यहाँ पे देखो ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर जो है ग्राफियन फॉलिकल का, इसके बाहर क्या देखो theca externa है और another one is the theca interna। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा, all these follicular cells are lies on a membrane, this membrane is called as basement, नाम क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यही बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर होता है theca externa एंड theca interna। अभी यहाँ पे समझना होगा, हम लोगों ने जब ओवरी का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, क्या था, जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के टाइम में कौन निकल के जाता है, सेकेंडरी ओसाइट इज रप्चर। सेकेंडरी ओसाइट जो है वो रप्चर करता है किसको, ग्राफियन फॉलिकल को, एंड दे रिलीज आउटसाइड द ओवरी जिसको हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। तब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लुटियम। तो यहाँ पे अगर देखो, इसमें से अगर देखो theca externa एंड theca interna जो है दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे अगर देखो theca externa जो होता है, इस theca externa का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर
ग्रोथ ऑफ oocyte। थेका एक्सटर्ना जनरली क्या करता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ oocyte। अभी बाकी कौन, थेका इंटरना। थेका इंटरना अगर देखो, थेका इंटरना जो है, इस थेका इंटरना अल्टीमेटली डिफरेंशिएट होकर क्या फॉर्म होता है, लुटीन सेल्स फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखो थेका इंटरना जो है अल्टीमेटली डिफरेंशिएट होकर क्या फॉर्म करता है, लुटीन सेल्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लुटीन सेल्स, दिस लुटीन सेल्स एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोजेस्टेरॉन। या दिस लुटीन सेल्स अल्टीमेटली फॉर्म द प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। फिर से मैं लास्ट पॉइंट पर जाता हूँ। ग्राफियन फॉलिकल जो है, इसका जो दो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, वन इज कॉल्ड थेका इंटरना एंड थेका एक्सटर्ना। थेका एक्सटर्ना का मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ oocyte। हो गया ना। थेका इंटरना का अगर देखो, दिस थेका इंटरना अल्टीमेटली डिफरेंशिएट टू फॉर्म द लुटीन सेल्स व्हिच यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्लस ग्राफियन फॉलिकल जो है, दिस ग्राफियन फॉलिकल इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच हार्मोन, एस्ट्रोजन। ग्राफियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन। तो ये मैं फिर से अलग से कराऊंगा द हार्मोन्स ऑफ फीमेल, ठीक है, या फिर फीमेल हार्मोन्स, तब जाके हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। ग्राफियन फॉलिकल जो है, ग्राफियन फॉलिकल यूज्ड टू प्रोड्यूस द हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन। और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से फॉर्म होता है, दिस फॉलिकुलर सेल्स आल्सो हेल्प्स इन सिक्रेशन ऑफ हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन हार्मोन। प्लस दिस फॉलिकुलर सेल्स आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द oocyte। oocyte को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, फॉलिकुलर सेल्स। यही फॉलिकुलर सेल्स जो है यूज्ड टू सीक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर। तो यहाँ तक तो हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अभी देखो एक चीज हम लोगों को पहले समझना होगा, देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर एट्रेसिया। टर्म का नाम क्या है, देखो टर्म इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट वाइज इसको समझाया है, ध्यान से सुनना। क्या है फॉलिकुलर एट्रेसिया, फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। ठीक है, अभी क्वेश्चन है प्यूबर्टी का मतलब क्या है। प्यूबर्टी मीन्स व्हेन ए पर्टिकुलर फीमेल इंडिविजुअल अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी। मतलब जब एक पर्टिकुलर फीमेल इंडिविजुअल एबल टू प्रोड्यूस ओवम, जब एक पर्टिकुलर एज में जब ओवम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी स्टेज को हम लोग बोलेंगे प्यूबर्टी। ठीक है, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी सेवरल नंबर्स ऑफ फॉलिकल्स डिजेनरेट। फॉलिकल्स मतलब ये जो फॉलिकुलर सेल्स होता है, या फिर प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स तो नहीं, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी करा है इन द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। जैसे क्या क्या था, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। तो बहुत सारा फॉलिकल फॉर्म होता है स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ अप टू द प्यूबर्टी। यहाँ पे देखो फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी सेवरल नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो फॉर्म हुआ है वो डीजेनरेट होता है। यहाँ पे एक टर्म लिखा है मैंने, देखो डीजेनरेट। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी सेवरल नंबर्स ऑफ फॉलिकल डीजेनरेट, मतलब वो खराब हो जाता है। आफ्टर द प्यूबर्टी मतलब व्हेन ए पर्टिकुलर फीमेल अटेन द adulthood or at the puberty, adult human contain how many follicles? Near about 60 to 80,000 follicles are present in female body। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी मतलब प्यूबर्टी से क्या होता है, यहाँ पे फिर से देखो बर्थ टू प्यूबर्टी में बहुत सारा फॉलिकल्स डिजेनरेट होता है। जैसे ही एक पर्टिकुलर फीमेल इंडिविजुअल प्यूबर्टी को अटेन करता है, तब कितना फॉलिकल्स रह जाता है, या अबाउट 60 to 80,000 फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। तो जितना भी फॉलिकल्स डिजेनरेट हुआ था फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी, उस प्रोसेस को हम लोग बोला, क्या नाम दिया है, उस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया है फॉलिकुलर एट्रेसिया। व्हाट इज फॉलिकुलर एट्रेसिया? द प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स इज कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रेसिया। या फिर से देखो, बर्थ से प्यूबर्टी तक बहुत सारा फॉलिकल्स डिजेनरेट हो जाता है। देन जब प्यूबर्टी अटेन कर लेता है, ए फीमेल इंडिविजुअल और एडल्ट फीमेल हैविंग 60 to 80,000 फॉलिकल्स। ठीक है,
एंड ये जो बर्थ टू प्यूबर्टी के बीच में जो बहुत सारा फॉलिकल्स जो डिजेनरेट हुआ है, डिजेनरेट मतलब डिग्रेड हुआ है या फिर खराब हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स आर कॉल्ड एज फॉलिकुलर एट्रिशन। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया फॉलिकुलर एट्रिशन। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैंने एक डायग्राम यहाँ पे क्यों रखा है। अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोगों ने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब ओवरी का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल इंडिविजुअल। जैसे इसमें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या था, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजिना एंड एक्सटर्नल जेनिटल। तो हर एक पार्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी देखो हम लोग देखेंगे अबाउट द ओविडक्ट। ओविडक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ओविडक्ट अगर देखो, ओविडक्ट का नाम यहाँ पे क्या है देखो, अनदर नेम ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब का अगर लेंथ अगर देखो इट इज नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ ऑफ ओविडक्ट जो है इस अबाउट 10 सेंटीमीटर। ओविडक्ट जो है, ओविडक्ट इज कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। व्हाट आर द 4 पार्ट? फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज infundibulum. Here first part of the oviduct is called as infundibulum. Infundibulum. And how we can identify the infundibulum? Infundibulum is the anterior dilated part of oviduct which contain finger like structure or finger like projections called fimbriae, ठीक है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज फिम्ब्री। तो यहाँ पे अगर देखो डायग्राम के हिसाब से जाओ, मैंने इंफंडिबुलम को क्या लिखा था, इट इज द एंटीरियर मोस्ट और डायलेटेड पार्ट ऑफ ओविडक्ट व्हिच कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्री। अभी और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा, हाउ मेनी ओविडक्ट इज प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? देयर आर 2 ओविडक्ट। यहाँ पे मैंने 1/2 ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ किया है, अनदर हाफ इज प्रेजेंट इन दिस साइड। मैंने ऑलरेडी जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब एक्सप्लेन किया था तो तुम लोगों ने देखा होगा, जब उस लेक्चर में पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ हाफ ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रखा है टू एक्सप्लेन अदर पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? तो यहाँ पे देखो इंफंडिबुलम क्या है, इट इज द एंटीरियर डायलेटेड पार्ट ऑफ ओविडक्ट व्हिच कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसका नाम है फिम्ब्री। फिर से देखो, ये अगर इंफंडिबुलम है, इंफंडिबुलम के टिप पे देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, वो क्या है, फिम्ब्री, ठीक है। और ये जो फिम्ब्री जो है, फिम्ब्री का मेन फंक्शन क्या है, इट यूज टू कलेक्ट द एग, और हम लोग बोल सकते हैं ओवम, और सेकेंडरी ओसाइट व्हिच इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। तो ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है उसको कौन कलेक्ट करता है? इंफंडिबुलम विद द हेल्प ऑफ दिस फिम्ब्री। क्लियर? ये हो चुके हैं इंफंडिबुलम। सेकेंड पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जो है वो है एम्पुला। एम्पुला को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपली हम लोग बोल सकते हैं एम्पुला जो है, इंफंडिबुलम इज फॉलोड बाय द एम्पुला। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। सिंपल समझो, एम्पुला क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जो है इस पार्ट इज एम्पुला। यार इट इज द लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, मतलब इंफंडिबुलम इज फॉलोड बाय द एम्पुला। आफ्टर एम्पुला देयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड एज isthmus, which is the third part. Okay, the name is called as isthmus. तो isthmus अगर देखो, इट इज द narrower and shortest
पार्ट ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, व्हाट इज isthmus? इट इज द शॉर्टेस्ट एंड narrowest पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। आफ्टर isthmus द फोर्थ पार्ट जो है वो है यूटेराइन पार्ट। यूटेराइन पार्ट, so what is uterine part? It is the part of oviduct which connected with यूटेरस। ठीक है, पार्ट ऑफ ओविडक्ट जो यूटेरस के साथ कनेक्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे यूटेराइन पार्ट। तो ये तो हो गया हम लोगों का थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट द ओविडक्ट। फिर से देखो, ओविडक्ट, हाउ मेनी ओविडक्ट इज प्रेजेंट? वन पेयर ऑफ ओविडक्ट इज प्रेजेंट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओविडक्ट? नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट? इनका 4 पार्ट होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, isthmus एंड यूटेराइन पार्ट। इनफंडिबुलम पार्ट मतलब इट इज द एंटीरियर मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द ओविडक्ट which contain finger like structure जिसका नाम है फिम्ब्री। Then this infundibulum is followed by longest and widest part of fallopian tube जिसका नाम है एम्पुला, and ampulla is followed by shortest part of oviduct जिसका नाम है isthmus। ठीक है, and the part of oviduct which connect with the uterus is called as, यहाँ पे अगर देखो this part is called as uterine part। क्लियर? तो ये हो गया हम लोगों का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो है यूटेरस। अभी देखो यूटेरस, यूटेरस जो है, यूटेरस का बहुत सारा नाम है। यूटेरस इज ऑल्सो नोन एज वूम और इट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टेरा। मैंने क्या बोला है देखो, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ यूटेरस? इट इज ऑल्सो नोन एज वूम और हिस्टेरा। एंड यूटेरस जो है, यूटेरस के अंदर क्या होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी या फिर फीटस का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। ये तो हम लोगों को समझ में आता है। अभी यूटेरस अगर देखो, यूटेरस का भी बहुत सारा पार्ट्स है। फिर से देखो, ये तो हो गया यूटेरस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। यूटेरस जो है, लोकेशन अगर देखे, यूटेरस इज प्रेजेंट बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यूटेरस कहाँ पे होता है? इन पेल्विक कैविटी यूटेरस इज प्रेजेंट बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। दोनों स्ट्रक्चर के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है वो है यूटेरस। अभी यूटेरस का अगर देखो, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ यूटेरस? यूटेरस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, यूटेरस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। क्या क्या है देखो, द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूटेरस जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस। ठीक है, तो फंडस कौन सा है? द अपर डोम शेप्ड पार्ट ऑफ यूटेरस जो है which is called as फंडस। तो डायग्राम के हिसाब से अगर जाओ, तो जो अपर जो डोम शेप स्ट्रक्चर जो है, इस डोम शेप स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एज फंडस। क्लियर? देन सेकेंड पार्ट ऑफ यूटेरस जो है वो है बॉडी। क्लियर? द यूटेराइन cavity is known as body। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखो, दिस पार्ट ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एज यूटेराइन body, and inside this uterine body the fetus is developed. The first part is fundus, second one is body, and the third part जो है, third one is called as cornu. Yeah, so which one is cornu? The upper corner of uterus which connected with oviduct। ठीक है, अपर कॉर्नर ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एज कोन। तो मतलब यहाँ पे देखो, ये जो कॉर्नर जो इस तरह भी एक कॉर्नर है, इस तरह भी एक कॉर्नर है, दिस कॉर्नर इज कॉल्ड एज
कोर्नू ऑफ यूटेरस, ये हो गया कोर्नू ऑफ यूटेरस। एंड द फोर्थ पार्ट जो होता है विच इज कॉल्ड एज सर्विक्स, ठीक है। फोर्थ पार्ट ऑफ यूटेरस जो है वो है सर्विक्स। सर्विक्स का अगर देखो, इट इज द ओपनिंग ऑफ यूटेरस जो है इज कॉल्ड सर्विक्स, ठीक है। ओपनिंग ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एज सर्विक्स। और सर्विक्स जो है, सर्विक्स contain a canal known as cervical canal, ठीक है। ओपनिंग ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड सर्विक्स एंड सर्विक्स contain a canal और कैविटी जिसका नाम है सर्वाइकल कैनल। तो यहाँ पे अगर देखो, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इस पार्ट इज कॉल्ड एज, ये जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सर्विक्स एंड दिस कैनल इज कॉल्ड एज और कैविटी इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनल। हो गया। तो यूटेरस का कितना पार्ट हुआ? फंडस, बॉडी, कोर्नू एंड सर्विक्स। कौन कौन सा है देखो, दिस वन इज अपर डोम शेप पार्ट ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड एज फंडस, देन अपर कॉर्नर इज कॉल्ड एज कोर्नू, देन दिस कैविटी ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एज यूटेराइन बॉडी, एंड देन opening of uterus is called as cervix which contain a cavity जिसका नाम है cervical canal. So these are the four different parts of uterus. Now uterus अगर देखो, uterus again consists of three membrane, ठीक है। So what are the membranes of uterus? Membranes of uterus. So how many membranes are present in the structure of uterus? अगर देखो, uterus consists of three membrane. Outermost membrane of the uterus is called as perimetrium. Middle one is called as myometrium because it is made up of smooth muscle, and endometrium. And endometrium is हाईली वास्कुलर कवरिंग। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर अगर देखो, दिस आउटरमोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम, दिस वन इज मायोमेट्रियम, एंड दिस इनरमोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज endometrium. This one is cervix and cervical canal. So uterus consists of three covering. This outer covering is called as perimetrium. This middle highly muscular or this myometrium is made up of smooth muscle. This is called myometrium, and then the innermost highly vascular membrane of uterus is called as एंडोमेट्रियम। क्लियर। तो एंडोमेट्रियम का थ्री लेयर है। आउटर वन इज, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम एंड इनर एंडोमेट्रियम। क्लियर। तो दीज आर द थ्री लेयर्स ऑफ यूटेरस। एंड सर्विक्स हम लोगों ने देख लिया। द ओपनिंग ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड सर्विक्स। सर्विक्स कंटेन ए कैविटी और कैनल व्हिच इज नोन एज सर्वाइकल कैनल। क्लियर। तो अप टू दिस हम लोगों ने क्या क्या कर लिया अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट, different parts of uterus. Now we will study about the vagina. Now next part of female reproductive system is the vagina. Vagina का अगर लेंथ अगर देखो, इट्स अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। इट्स अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। एंड वेजाइना अगर देखो कहाँ से कहाँ तक होता है, इस वेजाइना इज extend from cervix to external environment, ठीक है। इसका लेंथ तो क्या है 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम सर्विक्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब वेजाइना जो है, दिस वन इज द
एंड पार्ट ऑफ सर्विक्स, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है वो है वेजाइना। दैट मीन्स दिस पार्ट इज द वेजिना एंड, ठीक है। वेजिना जो है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ वेजिना इज कॉल्ड of vagina is called vaginal orifice. Yeah, external opening of vagina is called as vaginal orifice and externally vagina जो है vagina covered by membrane called hymen. Yeah, this membrane is known as hymen. This is the membrane. The membrane is called as hymen. Is the external membrane of vagina. So in this structure, अगर देखो, this one is the membrane which is present like this, and this membrane is called as hymen. Clear? तो what are the points which are related to vagina? Vagina के साथ क्या क्या पॉइंट है देखो। एक तो याद रखना होगा what is the length of vagina, 10 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक होता है? सर्विक्स से लेके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिर एक्सटर्नल ओपनिंग जो है उसको हम लोग उस पर्टिकुलर लेंथ को हम लोग बोलेंगे वेजिना। ओपनिंग ऑफ वेजिना इज कॉल्ड एज वेजाइनल ओरिफिस एंड एक्सटर्नली वेजाइना जो है कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन जिसका नाम है हाइमेन। और यहाँ पे और एक चीज समझना होगा, ये जो हाइमेन जो है, हाइमेन इज द मेम्ब्रेन व्हिच इंडिकेट अबाउट द वर्जिनिटी ऑफ फीमेल। ठीक है, अगर किसी भी इंडिविजुअल का हाइमेन जो है वो ब्रोकन है, दैट मीन्स द फीमेल इंडिविजुअल इज नॉट वर्जिन। बट इन केस ऑफ एथलीट अगर देखो, द फीमेल इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, इनके केस में हाइमेन ब्रोकन हो भी सकता है। तो हाइमेन इज द मेम्ब्रेन व्हिच इंडिकेट द, इन जनरल अगर देखो, वर्जिनिटी ऑफ फीमेल। यस, नाउ यहाँ पे जब हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर कर लिया, कुछ एक इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द यूटेरस, यूटेरस का 3 मेम्ब्रेन था, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। ठीक, तो मायोमेट्रियम में जो क्या मसल है, स्मूथ मसल है, एंडोमेट्रियम इज हाईली वास्कुलर। तो ये जो मायोमेट्रियम जो होता है या फिर मसल्स ऑफ एंडोमेट्रियम जो है, व्हिच इज यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस, मतलब हम लोगों ने जब पढ़ा भी था, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। जब पार्चुरेशन प्रोसेस होता है तब जो यूटेराइन जो मसल जो होता है वो विगोरसली कॉन्ट्रैक्शन करता है। वो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा होता है, उससे क्या होता है, जो फिटस जो इसके अंदर डेवलप हुआ था, द फिटस इज पुशेस डाउनवर्ड थ्रू द बर्थ कैनल एंड रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी। तो दैट इज व्हाई दिस मसल्स ऑफ यूटेरस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस endometrium is also very important. Why? Because this endometrium undergoes for cyclic changes during the different stages of menstrual cycle. ठीक है, और एंडोमेट्रियम जो होता है डिजेनरेट भी होता है, अगेन रीजेनरेट भी होता है या फिर रिफॉर्म होता है ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये तो हो गया हम लोगों का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या क्या कर दिया, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजिना कर दिया हम लोगों ने। अभी नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर करेंगे वो होगा अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड ऑल्सो अबाउट द ब्रेस्ट। क्लियर, आज के लिए इतना ही। जितना भी तुम लोगों के साथ डिस्कस किया, यू कैन नोट डाउन टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक एंड यूटिलाइज योर टाइम। हो सके तो मैं सिंपली बार बार बोलता हूँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अच्छे से फॉलो कर लो। आफ्टर द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यू कैन गो फॉर एनी अदर टाइप ऑफ रेफरेंस। ठीक है।